आज ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो गल्फ़ कंट्री में एयर कंडीशनर का काम करते हैं, क्योंकि आज मैं ऐसी कंपनी की बात करने वाला हूं जो कि है पर्ल एयर कंडीशनर के बारे में हम बात करने वाले हैं। पर्ल स्प्लिट एयर कंडीशनर के बारे में, जो बहरीन का प्रोडक्ट है और जो कि गल्फ़ कंट्री में यूज किया जाता है। स्प्लिट एयर कंडीशनर जो कि हो गया सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, कतर या फिर दोहा, कहीं भी रहते हैं, दुबई में रहते हों, कहीं भी रहते हो, ऐसे स्प्लिट एयर कंडीशनर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। इन स्प्लिट एयर कंडीशनर में कौन सा एरर, कौन से फॉल्ट के कारण आता है, आज कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश इलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल हम सीखते हैं कि कौन सा फॉल्ट, कौन सा एरर कोड कौन से फॉल्ट के कारण आता है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले एरर की। यहाँ पर एरर E1, इसका क्या फॉल्ट होता है। यह स्प्लिट एयर कंडीशनर गल्फ़ कंट्री में यूज किए जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यह जो भी प्रोडक्ट ये आता है गल्फ़ कंट्री से, बहरीन से आता है। बहरीन से आता है जो कि गल्फ़ कंट्री में, अरब कंट्री में ज़्यादा यूज किया जाता है। सऊदी अरब, दुबई, ओमान, मस्कट, इस जगह पे ज़्यादा यूज किया जाता है एयर कंडीशनर। तो पहले एरर की बात करते हैं। एरर E1, इसका क्या फॉल्ट होता है। इसका फॉल्ट होता है कम्युनिकेशन एरर। जो इंडोर से लेकर के आउटडोर को वायर जोड़ता है, जो कनेक्शन किया जाता है इंडोर से लेकर के आउटडोर को, वहाँ पे कहीं तो फॉल्ट होता है, बीच में वायर कहीं तो कटा होता है, या फिर इंडोर के आउटपुट में, या तो पीसीबी के आउटपुट में कहीं तो फॉल्ट है, या फिर इंडोर में जो इनपुट हो रहा है वहाँ पर कहीं तो फॉल्ट है, या तो वायर गलत लगा हुआ है, जो कि उसमें XYZ इस तरह के करके 1 2 3 नंबरिंग वाइज वायर लगा होता है, वहाँ पर कहीं तो फॉल्ट है। या तो पीले का जो येलो कलर का वायर है वो उसमें रेड कलर लगा हुआ है, रेड कलर का वायर है उसमें ग्रीन लगा हुआ है, ब्लू लगा हुआ है। इस तरह से अगर गलत होता है तो यह एरर शो करता है। वैसे E1 एरर जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर होता है, अगर वह भी फॉल्ट होता है तो कभी कभी तो यह एरर शो करता है। तो जब भी एरर E1 अगर शो करता है उसमें, तो उसमें सेंसर चेक करना है, कॉइल टेम्परेचर सेंसर, और जो कम्युनिकेशन वायर है उसे चेक करना है, तो यह एरर ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एरर E2। E2 में क्या फॉल्ट होता है। तो देखिए E2 जब एरर शो होता है तो वहाँ पर सीधा टारगेट करते हैं कॉइल टेम्परेचर सेंसर को। अब देखिए कॉइल टेम्परेचर सेंसर यहाँ पर ख़राब होता है, फॉल्टी होता है, या तो कट जाता है तो ये फॉल्ट होता है, तो यह एरर शो करता है। और उसके साथ में अगर फ़िल्टर, इंडोर का फ़िल्टर अगर गंदा है, कूलिंग कॉइल गंदा है, या फिर ब्लोअर गंदा है, तो इस तरह का एरर शो होगा, एरर E2। अगर फ़िल्टर, देखिए ज़्यादातर क्या होता है, फ़िल्टर ब्लॉक हो जाता है, फ़िल्टर गंदा हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, सेंसिंग नहीं कर पाता है, सेंसर वहाँ पर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि एयर सीधा कूलिंग कॉइल पे नहीं जा पाता है, इसलिए सेंसर को पता नहीं लग पाता है कि रूम ठंडा हो गया है या फिर नहीं। तो वहाँ पर एरर E2 वहाँ पे शो करेगा, तो वहाँ पर समझ लीजिए कि कॉइल टेम्परेचर सेंसर वहाँ पे फॉल्ट है। या तो डायरेक्ट आप इंडोर में ऊपर का टॉप कवर खोल करके आप उसका फ़िल्टर चेक कर लें, फ़िल्टर चेक करें, अगर गंदा है तो उसे साफ़ कर लें, तो यह एरर ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एरर E3। इसमें क्या फॉल्ट होता है। तो E3 अगर देखिए, इस एयर कंडीशनर का, जो पर्ल का एयर कंडीशनर है, मैं इसे बहुत बार रिपेयर कर चुका हूँ, इसलिए मुझे हर एक एरर के बारे में पता है कि कौन सा एरर क्यों आता है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं इसी एयर कंडीशनर का रिपेयर कर रहा हूँ। जिस कंपनी में मैं लगा हूँ वहाँ पर बहुत सारे जितने भी एयर कंडीशनर हैं उसमें पर्ल के लगे हुए हैं, बाकी अदर कंपनी के थोड़े कम एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, इसलिए मुझे एक एक एरर के बारे में पता है। 1.5 टन से लेकर के 2 टन, 2 टन से लेकर के 5 टन, 5 टन या फिर 4 टन एयर कंडीशनर लगे हुए हैं उस कंपनी में, जो कि यही सब एरर शो करते हैं उसमें। E3 का अगर एरर शो कर रहा है तो आउटडोर में क्या होता है, आउटडोर में एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर लगा होता है,
उस सेंसर में ज़्यादातर ख़राबी यही होता है कि वह गंदा हो जाता है। पानी से जब भी आउटडोर को धो रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर उसमें भीग जाता है, पानी पड़ जाता है, जिसकी वजह से वह काम करना बंद कर देता है। तो वहाँ पर E3 का एरर शो करता है। तो E3 का एरर शो करता है तो टेम्परेचर सेंसर को आउटडोर में जो लगा हुआ है, जो कंडेंसर में लगा होता है, टेम्परेचर सेंसर को वो खोल करके देखें, साफ़ करने पर चल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर वो ख़राब होता है तो उसे चेंज कर दें। अब हम बात करते हैं एरर E4। अब देखिए, पर्ल कंपनी में जितने भी E4 का एरर शो होता है उसमें कई फॉल्ट होते हैं। एक तो होता है रूम टेम्परेचर सेंसर। रूम टेम्परेचर सेंसर अगर कट जाता है, काम नहीं कर रहा होता है, तो इस तरह का एरर शो होता है। लेकिन उसके साथ में और भी बहुत सारे फॉल्ट मैं देखा हूँ जिसकी वजह से E4 का एरर शो होता है वहाँ पर। अब देखिए, पहला हम बात करते हैं कि अगर रेफ्रिजरेंट सिस्टम में कम है। कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। E4 का एरर शो करता है तो कई बार ऐसा होता है कि रेफ्रिजरेंट अगर कम होता है, रेफ्रिजरेंट लीक होता है, तो वहाँ पर E4 का एरर शो करता है। क्योंकि वहाँ पर मेन जो है वो रूम टेम्परेचर सेंसर है। जब वहाँ पर ठंडा नहीं होगा, कूलिंग कॉइल ठंडा नहीं होगा, रूम ठंडा नहीं होगा, तो वह सेंसर सीधा बता देगा कि कुछ ना कुछ फॉल्ट है जिसके वजह से सेंसिंग नहीं कर पा रहा है। तो सेंसर पर ही जाता है, लेकिन वहाँ पर फॉल्ट एक्चुअल है कि वहाँ पर गैस है, वहाँ पर लीक है, रेफ्रिजरेंट सिस्टम में नहीं है। इसके वजह से E4 का एरर शो करता है। इसके साथ में अगर आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है तो वहाँ पर भी कभी कभी E4 का एरर शो करता है। 4 वे वाल्व काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पर भी E4 का एरर शो करता है। अगर एक कंप्रेसर ओवर हीट हो रहा है किसी भी का कारण, जैसे रिले होता है, रिले अगर ख़राब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, रिले डायरेक्ट हो जाता है, तो इनडोर को हम बंद कर देते हैं रिमोट से, लेकिन उसके बाद भी आउटडोर का कंप्रेसर आउटडोर चलता रहता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर बहुत हीटअप हो जाता है। हीटअप होने के बाद जब ट्रिप होता है तो वहाँ पर E4 का एरर शो करता है। या फिर आउटडोर का फ़ैन मोटर अगर नहीं चल रहा होता है, कभी कभी ज़्यादातर ऐसा होता है पर्ल एयर कंडीशनर में, जो 1.5 टन का एयर कंडीशनर होता है, उसमें जो वायर होता है फैन, आउटडोर फैन मोटर का, वह वायर उस पंखी में फंस जाता है। कभी कभी ज़्यादातर एयर कंडीशनर में मैं ऐसे ही सही किया हूँ। जितने भी एयर कंडीशनर, पूरी बिल्डिंग में जितने भी एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, सबका वायर एक बार फंस चुका है। सबका वायर मैं निकाल करके टेप लगा करके अलग रखा हूँ, जिसके कारण क्या होता है कि अगर फ़ैन वायर में फंस जाता है और उसका फिंस नहीं चल रहा होता है, जो फिंस नहीं चलेगा तो मोटर बंद हो गया वहाँ पर, तो वहाँ पर E4 का एरर शो करता है। तो उसे सही करें, तो इस तरह से E4 का एरर ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं E5 का एरर। E5 एरर क्यों शो होता है? E5 एरर इंडोर मोटर और आउटडोर मोटर फॉल्ट होता है। इंडोर का अगर मोटर, ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा होता है, या फिर इंडोर का मोटर चल रहा है या फिर स्लो चल रहा है। स्लो क्यों चलता है? क्योंकि उसमें छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है इंडोर में, जो मोटर को चलाने के लिए काम में आता है, मोटर को रन करवाता है कैपेसिटर। तो वह कैपेसिटर अगर वीक हो जाता है तो वहाँ पर E5 का एरर शो करेगा और मोटर बहुत धीमी गति से चलेगा, उसका स्पीड बहुत कम हो जाएगा। या तो आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चल रहा होगा, या फिर चल भी रहा होगा बहुत स्लो चलता है, क्योंकि आउटडोर का फ़ैन मोटर जो लगा होता है वह भी कैपेसिटर ही रन करवाता है। तो अगर आउटडोर का कैपेसिटर कमज़ोर हो जाता है तो वहाँ पर भी क्या होता है कि अगर स्लो काम कर रहा है तो वहाँ पर E5 का एरर शो करेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एरर E6। E6 क्यों आता है? E6 अगर आता है तो वहाँ पर सीधा आपको टारगेट करना है, इंडोर का ब्लोअर नहीं चल रहा होता है। इंडोर का ब्लोअर अगर नहीं चलेगा तो देखिए क्यों नहीं चलता है इंडोर का ब्लोअर। वहाँ पर मोटर का बेरिंग अगर ख़राब हो जाता है, कट जाता है, बेरिंग टूट जाता है, तो वहाँ पर मोटर नहीं चलता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, छोटा सा मोटर होता है, बेरिंग अगर टूटा है, अगर थोड़ा सा
2-4 फेरा अगर चल गया तो चल गया थोड़ा सा, फिर उसके बाद बंद हो जाता है, या फिर धीमी गति से चलता है उसके बाद बंद हो जाता है। तो वहाँ पर यानी कि मोटर अगर नहीं चलेगा, ब्लोअर मोटर नहीं चलेगा, तो वहाँ पर E6 का एरर शो करेगा। और उसके साथ में अगर आउटडोर का फैन मोटर भी नहीं चल रहा होगा तो वहाँ पर भी E6 का एरर शो करता है। तो ये होते हैं नॉर्मल से स्प्लिट एयर कंडीशनर के, अगर एरर शो हो रहा है तो यही फॉल्ट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्लस पॉइंट में। तो मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा कि एयर कंडीशनर में जितने भी एरर आते हैं कौन से फॉल्ट के कारण आते हैं। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि जितने भी कमेंट आते हैं मैं उसका आंसर वीडियो के माध्यम से देता हूं। आप मुझे जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपके दिमाग में हो, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों लास्ट में मैं फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए हमेशा यूज़फुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।